हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज इसका लास्ट टॉपिक हम करेंगे इंडिकेटर्स, जो सबसे सिंपल एंड इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, और भी काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिसे आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग है, और ये इस एसिड बेस एंड सॉल्ट का सबसे सिंपल एंड इजी पार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th साइंस सीबीएसई सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने बच्चों स्टार्ट किया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसका आज लास्ट पार्ट हम देखेंगे इंडिकेटर्स। लेकिन इसके पहले, स्टार्ट करने के पहले आपको छोटा सा काम करना है। आपको मैं हर बार बताती हूँ, पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, और आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं उसका रिप्लाई बराबर दूंगी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले एसिड्स पढ़े थे, आपको क्लियर हो गए थे, बेसिस पढ़े, सॉल्ट्स पढ़े। अब कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये हम पता कैसे लगाएंगे? आप सब जानते हैं कि एसिड बेस करोसिव होते हैं नेचर में। कई बार इनकी जो टेस्ट है, बर्निंग होती है, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। हम इन्हें टच नहीं कर सकते, हम इन्हें स्मेल नहीं कर सकते, हम इन्हें तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है ना। तो हम इन्हें कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, तो बच्चों हम इसके लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ये इंडिकेटर्स कुछ आप देखोगे, कुछ सब्सटेंस होते हैं, जब आप इनको डाल देते हैं एसिड में या बेस में, तो ये उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो जो चेंज इन कलर होता है, कलर चेंज होता है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये एसिड है या बेस है। मतलब एसिड में उसका कलर कुछ और होता है, बेस में उसका कुछ कलर और होता है। न्यूट्रल जब हम वाटर में डालते हैं तो उसका कलर, जो ओरिजिनल कलर है, वो होता है। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A chemical substance that is used to, one second. A chemical substance that is used to identify whether a given substance is an acid or base by changing its color. यानी वो chemical substance जब आप उसको acid में डालते हैं तो different color देता है, जब आप उसको बेस में डालते हैं तो डिफरेंट कलर देता है। तो आपने ये डेफिनेशन क्विकली लिख ली होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो इसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, और इसी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में जो फर्स्ट है टाइप है, ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। यानी ये प्लांट से या कोई एनिमल सोर्सेज से, नेचर से मिलते हैं, ये नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं, हम इन्हें कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है टर्मरिक। आप सब जानते हो एसिड में अलग कलर देता है, बेस में अलग देता है। लिटमस सोल्यूशन, आप लैब के अंदर लिटमस पेपर तो आप सब जानते हो, जो एसिड में रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है। तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें हमने बनाए हैं। तो ये इसके अंदर दो आपको हैं, मिथाइल ऑरेंज और एक और है फिनोफ्थिलिन, जो लैब के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी एसिड में डिफरेंट कलर देता है, बेस में डिफरेंट कलर देता है। थर्ड बच्चों हमारा जो इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है, स्मेल से। यानी इसमें एसिड में इसकी स्मेल अलग होती है, बेस में इसकी स्मेल अलग होती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और ये स्मेल से रिलेटेड होते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है अनियन जूस। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा वनीला एसेंस, आप वनीला एक्सट्रैक्ट जानते हैं, ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आता है। इसके अलावा हम एक और इंडिकेटर पढ़ेंगे, क्योंकि आप ये जो तीन इंडिकेटर्स देख रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो बच्चों क्या होते हैं, ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं, ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है।
ये नहीं बताते कि जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताते। तो उसकी जो स्ट्रेंथ बताते हैं उसके लिए हम आगे यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो हम ये मिक्स बहुत सारे केमिकल्स एंड डाइस का मिक्सचर होता है जो हमें एसिड बेस की स्ट्रेंथ बताता है। यानी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारा एसिडिक एसिड बहुत वीक एसिड है। तो ये सब हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगता है। तो आज जो है 1 बाय 1 एक एक इंडिकेटर पढ़ेंगे। चलिए अब हम 1 बाय 1 एक एक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। मैंने बच्चों आपको नेचुरल इंडिकेटर्स क्या बताया था कि जो हमें नेचर से डायरेक्टली, जिन्हें हम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जिन्हें हम नेचर से डायरेक्टली ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसमें हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है लिटमस। आप सब लैब में लिटमस पेपर जानते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है वो एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है। पहले हम लिटमस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में लिटमस जो है ये पर्पल कलर का डाई है, पर्पल कलर का नेचुरल डाई। ये पर्पल कलर का नेचुरल डाई है जो हमें मिलता है लाइकेन ट्री। ये लाइकेन ट्री है, आप डायग्राम में जैसे देख रहे हो, लाइकेन ट्री से मिलता है जो थैलोफाई फैमिली में आता है। अब आप देखिए कि ये जो लाइकेन ट्री है, जो पर्पल कलर का डाई है, वाटर के अंदर इसका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। लेकिन यही जब हम इसको एसिड में डालते हैं, हम ये जो डाई को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देता है, बेस में डालते हैं तो हम ये ब्लू कलर देता है। यानी आप देख रहे हो एसिड में इसका कलर चेंज हो जाता है, बेस में ब्लू कलर हो जाता है। तो यदि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, एक में एसिड रख देते हैं, एक में बेस रख देते हैं, हम जो हमारा पर्पल कलर का डाई एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा। तो हम इमीडिएटली बता सकते हैं हमारा जो गिवन सोल्यूशन है एसिड है। यदि वो ब्लू हो जाता है तो हम बता सकते हैं ये बेस है। हम लैब के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पेशल पेपर होता है जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। हम उसके अंदर इसको सोक करके हम लिटमस पेपर बना लेते हैं और जो हमारी एसिड बेस की टेस्ट में काम आता है। तो पहले आपको ये लिटमस नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम बात करेंगे टर्मरिक की। आप टर्मरिक, हल्दी सब जानते हैं, जो येलो कलर का नेचुरल डाई है। आप जानते हैं बच्चों, वाटर के अंदर आप डालो टर्मरिक को, येलो कलर का सोल्यूशन आपको मिलता है। यदि हम एसिड में डालते हैं, यदि मैंने एक ग्लास में टर्मरिक पूरा सोल्यूशन लिया और मैंने उसमें एसिड डाला, तो आप क्या देखोगे, कोई चेंज नहीं होता। आप जैसे देख रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वही हम इसको बेस में एक ग्लास के अंदर टर्मरिक सोल्यूशन ले लेते हैं और हम उसमें बेस डालते हैं। मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो आप बेस डालते हो तो आप देखते हो उसका कलर रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और रेड ब्राउन कलर इंडिकेट करता है वो हमारा जो भी सोल्यूशन है वो बेस है। एसिड के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं होता। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, व्हाइट, हमारे किसी व्हाइट शर्ट के ऊपर या कुछ कपड़ों के ऊपर यदि हम खाना खा रहे हैं और कुछ गिर जाती है हमारी वेजिटेबल या कुछ हमारा कुछ फूड आइटम गिर जाता है, तो हम इमीडिएटली क्या करते हो, आप जाते हो और आप इमीडिएटली सोप लगा देते हो। सोप क्या होता है, बेस होता है। तो आप ये आप करके देखना, व्हाइट कलर के ऊपर आप कुछ डालिए टर्मरिक और सोप से उसको रब कीजिए। तो आप देखते हैं जैसे ही हम सोप से रब करते हैं, सोप होता है बेसिक नेचर का, तो आप देखते हैं कि इमीडिएटली वो जो हमारा कपड़ा है वहां रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। क्योंकि ये जो टर्मरिक है, जो नेचुरल डाई है, ये एसिड में तो कोई चेंज नहीं आता और बेस के अंदर ये रेड ब्राउन कलर दे देता है। आप लेमन जूस में डाल के देखिए टर्मरिक, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही आप सोप सोल्यूशन में देखिए डाल के, तो ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। आप इसको घर में भी बहुत इजीली ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड हम देख लेते हैं रेड कैबेज। ग्रीन कैबेज आपको पता है, आप मार्केट में देखिए रेड कलर का छोटे छोटे रेड कैबेज आते हैं, पर्पल कलर होता है बेसिकली वो। तो ये जो रहता है ये न्यूट्रल, इसका वाटर के अंदर हम इसका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वाटर में तो इसका रेड कलर का, पर्पलिश रेड कलर का सोल्यूशन आता है। लेकिन आप जब इसको बेस में डालोगे, एसिड में तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये जो रेड कलर है इसमें हम बेस डालेंगे तो वो रेड कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। तो ये ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी सोल्यूशन है वो बेस है। लास्ट में हम देखते हैं रोज पेटल्स। आप रोज फ्लावर सब जानते हैं, उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। तो जब आप याद रखना, मैंने 2 सोल्यूशन लिया है, एक एसिड लिया है, एक बेस लिया है। जब मैं एसिड के अंदर डालती हूँ रोज पेटल का जूस को या इसके एक्सट्रैक्ट को, तो वो डार्क पिंक हो जाता है। एसिड है तो डार्क पिंक हो जाएगा
और यदि बेस है तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो ये आपको ये क्लियर हो गए होंगे। हम अभी चार्ट के फॉर्म में क्विकली देख लेते हैं इसको। चलिए अब हम इस एक चार्ट के फॉर्म में बहुत क्विकली देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स हम देखते हैं लिटमस। हम इसका न्यूट्रल यानी वाटर में इसका सोल्यूशन होता है पर्पल। मैंने आपको बोला था लाइकेन ट्री से ये पर्पल कलर का डाई मिलता है। एसिड के अंदर जब हम डालते हैं इसे तो रेड कलर आता है। एसिड में इसका कलर रेड होता है, बेस में इसका कलर ब्लू होता है। तो हमें पता लग जाता है गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है। दूसरा हम देखते हैं टर्मरिक। ये भी येलो कलर का नेचुरल डाई है। न्यूट्रल में इसका येलो कलर का होता है। आप देखते हो एसिड में हम डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, इसका येलो कलर ही रहता है। लेकिन बेस के अंदर हम डालते हैं इसको तो ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला सोप सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। थर्ड हम देख लेते हैं रोज। मैंने जैसे आपको बोला कि रोज पेटल्स पे एक स्पेशल पिगमेंट होता है, पर्पल कलर का होता है। ये वाटर में इसका सोल्यूशन पर्पल कलर होता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये देता है डार्क पिंक, और हम बेस में डालेंगे तो ये हमें देगा ग्रीन कलर। इसके बाद हम रेड कैबेज देख लेते हैं। ये रेड कलर का होता है। इसका जो सोल्यूशन वाटर के अंदर रेड होता है। हम जब एसिड में डालते हैं तो हम देखते हैं कोई चेंज नहीं, रेड कलर ही रहता है, नो चेंज। लेकिन जब हम बेस में डालते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। एक और मैं आपको बताऊंगी, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है जिसकी पेटल्स ब्लू कलर की होती है। तो जब हम इसका एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू कलर ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर, मतलब बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। तो आपको ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं आर्टिफिशियल मैन मेड केमिकल डाइज है, जैसे ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल मैन मेड डाइज है। अब हम इनमें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर। यहाँ पर एल साइलेंट है। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर ये लैब में आपको बहुत इजीली आप देख सकते हैं। जो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर है एक्चुअली ये कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं कोई चेंज नहीं होता, कलरलेस रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालेंगे बेस पिंक कलर दे देता है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता लगता है न्यूट्रल मीडियम में ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। इसको हम एसिड में डालते हैं तो एसिड में ये रेड कलर देता है और बेस में ये येलो कलर देता है। तो ये जो फिनोल्फ्थेलिन है ये बेस में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का डाई है एसिड में रेड कलर देता है, बेस में येलो कलर देता है। ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो आप टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन हम करते हैं, उसमें इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हमारा थर्ड हम देख लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। यदि ऑडर या स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये एसिड में डालेंगे तो अलग इसकी स्मेल आएगी, बेस में डालेंगे तो इसकी अलग स्मेल आएगी। सब्सटेंस whose order changes in the acidic and basic medium। एसिड में अलग से इनकी स्मेल आएगी, बेसिक में अलग से स्मेल आएगी। हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है अनियन। हम सब जानते हैं अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अनियन की स्मेल आप सब जानते हैं। तो अनियन को यदि एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो स्मेल वैनिश नहीं होती, सेम अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है सेम रहती है। लेकिन बेसिक मीडियम में हम डालते हैं तो ये जो स्मेल है इट इज कंप्लीटली वैनिश्ड। इसको हम कैसे करते हैं, हम जो हमारे कपड़ों की जो है क्लोथ्स की थिन थिन स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं और उसको अनियन जूस के अंदर अनियन एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसमें ओवरनाइट सोक करके रख लेते हैं। दूसरे दिन हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उसमें एसिड डालते हैं, उसकी स्मेल देते हैं, हम देखते हैं कि अनियन की जैसी स्मेल है सेम रही, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हम उसको बेसिक मीडियम में डालते हैं, उसके ऊपर NaOH सोल्यूशन या कोई भी बेस सोल्यूशन डालते हैं और हम उसकी स्मेल देते हैं। तो हम देखते हैं जो अनियन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो पूरी की पूरी वैनिश हो गई, पूरी की पूरी डिसअपीयर हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। दूसरा हम देखेंगे वेनिला एसेंस या वेनिला एक्सट्रैक्ट। हम इसकी भी एक आपने देखा है, आपने घरों में आपने वेनिला एसेंस देखा है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर ये स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। हम सेम जैसे अभी हमने अनियन का किया था,
कॉटन स्ट्रिप्स ले लेते हैं, उसको हम सोक करके रखते हैं, नेक्स्ट डे हम इसमें एसिड डालते हैं, स्मेल सेम रहती है, बेस डालेंगे स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लव ऑयल। लौंग का तेल आप सब जानते हैं, इसकी भी पेक्यूलर स्मेल होती है और ये एसिड में अलग होती है, बेस में अलग होती है। तो ये हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब आप क्विकली ये चार्ट देख लीजिए, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने देखा इंडिकेटर है हमारा लिटमस, जो नेचुरल इंडिकेटर है। न्यूट्रल सोल्यूशन इसका पर्पल होता है, एसिडिक मीडियम में रेड होता है, बेसिक मीडियम में ब्लू होता है। अगेन सेकेंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, जो येलो कलर का डाई है। आप देख रहे हैं एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, येलो ही रहता है, बेसिक मीडियम में ये रेड ब्राउन हो जाता है। थर्ड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है रोज पेटल्स, मैंने आपको बोला था पर्पल कलर का ये सोल्यूशन होता है, एसिड के अंदर ये डार्क पिंक हो जाता है, बेस में ये ग्रीन कलर हो देता है। अगेन नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज, जो रेड कलर का होता है, इसका न्यूट्रल सोल्यूशन रेड होता है। एसिडिक मीडियम में इसमें कोई चेंज नहीं होता, रेड ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये ग्रीन हो जाता है। इसके बाद मैंने एक और आपको बताया था हाइड्रेंजिया फ्लावर, जो ब्लू कलर की पेटल्स होती है, इसका न्यूट्रल सोल्यूशन ब्लू होता है, एसिड में ब्लू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के अंदर ये पिंक हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा हमने देखा था जिसकी स्मेल चेंज होती है, अनियन एक्सट्रैक्ट देखा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में स्मेल सेम होती है, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल वैनिश्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैनिला एसेंस, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में ये सेम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल सेम रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोफ्थिलिन, जो मैंने आपको बोला था आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देता है। लास्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो कि हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में ये येलो कलर देता है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स विथ 3 सॉल्यूशंस, यू आर गिवन लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। देखिए बच्चों, आपको 3 आपको टेस्ट ट्यूब दे दी है, इसमें 3 सॉल्यूशंस हैं और आपको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दे दिया है। आपको टच नहीं करना है, सिर्फ लिटमस पेपर की हेल्प से ये तीनों सॉल्यूशन कौन से हैं आपको पता नहीं है और आपको पूरे क्लियर सॉल्यूशन ये दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं रेड लिटमस पेपर को। ठीक है, हम रेड लिटमस पेपर को पहले यहां लेके जाते हैं, इस सॉल्यूशन में हम इसको डिप करते हैं, हम देखते हैं नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम ये रेड लिटमस पेपर को बी वाले में डिप करते हैं, हम यहां देखते हैं यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। अब हम इस रेड लिटमस पेपर को सी टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जब हम सी टेस्ट ट्यूब में लेके जाते हैं तो लिटमस के पेपर का कलर हो जाता है ब्लू, लिटमस का पेपर हो गया ब्लू। लिटमस पेपर का ब्लू होना क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो सी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमारा बेसिक सोल्यूशन है, सी टेस्ट ट्यूब में हमारा बेसिक सोल्यूशन है। तो ये जो हमारी सी टेस्ट ट्यूब थी ये तो कंफर्म हो गया हमारा बेसिक सोल्यूशन। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी हम रेड लिटमस पेपर को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए, अब हम ये ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। अब ये जो ब्लू है इसको हम डाल देते हैं ए टेस्ट ट्यूब में, यहां पर भी हम देखते हैं नो चेंज। अब हम बी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो बी टेस्ट ट्यूब में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो हम देखते हैं ये रेड कलर का हो जाता है। ये रेड कलर का इंडिकेशन, रेड कलर का होना क्या बताता है कि जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें क्या है, एसिड है। सी में मैंने बोला बेस है, ठीक है, सी में बेस है, ए बी के अंदर हमारा एसिड है। तो ये रेड कलर का होना दिखाता है कि बी टेस्ट ट्यूब में एसिड है। अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था, मतलब जो हमारी ए टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है हमारा वाटर, ए टेस्ट ट्यूब में है हमारा वाटर। तो ए में हमारा है वाटर, बी में है हमारा एसिड, सी में है हमारा बेस। तो आपको ये जो मैंने बेसिक इंडिकेटर्स आपको जो एक्सप्लेन किए थे, जिसमें मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने नोट्स लास्ट में शेयर किए, आप उसको पढ़िए, पूरा बार बार उसका रिवीजन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए।